हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर हीट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने हीट के कॉन्सेप्ट को समझा था, यानी अभी तक हमने ये जाना है कि कोई बॉडी, कोई भी शरीर गर्म और ठंडा क्यों होता है। तो बेसिकली गर्म और ठंडा क्यों होता है? हीट के कारण, ठीक है, हीट के कारण या उसके टेम्परेचर के कारण। हमने ये जाना था कि हमारे चारों तरफ कुछ वस्तुएं ठंडी होती हैं और कुछ वस्तुएं गर्म होती हैं। इनको हम जो है छू के या अपनी इंद्रियों के माध्यम से महसूस कर पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी। अब इसको समझने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था और ये देखा था कि जो आपकी इंद्रियां हैं, ठीक है, या जो आपके सेंसेस हैं, ये एक रिलायबल मेथड नहीं है किसी भी वस्तु को ये मानने का कि ये जानने का कि ये जो है गर्म है या ठंडी है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया था। इसके साथ साथ हमने जो है ये जाना था कि जब भी हम किसी भी वस्तु की टेम्परेचर को मापते हैं तो तापमापी के माध्यम से मापते हैं। और हमने जो है जो आपका डॉक्टरी थर्मामीटर होता है यानी क्लिनिकल थर्मामीटर, इसके बारे में समझा था। जो आपका डॉक्टरी थर्मामीटर होता है या क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, इसका जो इसका पाठ्यांक होता है या इसकी जो रीडिंग होती है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो मानव शरीर है उसका नॉर्मल टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की या मानव शरीर की, तो इसका जो टेम्परेचर है अगर ज्यादा या कम होगा तो ये 35 से 42 के बीच में ही रहता है। इसीलिए जो आपका डॉक्टरी थर्मामीटर है, इसमें जो आपका कैलिब्रेशन होता है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस का होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग हम शरीर के तापमान को मापने के लिए करते हैं, ठीक है, ये हमने देखा था। इसके साथ साथ हम ये देख रहे थे कि जब भी आप रीडिंग लेंगे, थर्मामीटर से रीडिंग लेंगे, तो आपका थर्मामीटर किस पोजीशन में होना चाहिए। हमेशा आपका थर्मामीटर लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए, यानी कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपको थर्मामीटर कभी भी तिरछा या इस तरीके से नहीं रखना है, हमेशा आपको लाइन ऑफ साइट पे रखना है, कुछ इस तरीके से, तभी आपकी जो रीडिंग है वो सही आएगी। इसके बाद हम ये पढ़ रहे थे कि जब भी आप डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करें तो कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, यानी कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी। तो सबसे पहले जब भी आप थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है, उससे पहले और थर्मामीटर के उपयोग करने के बाद आपको हमेशा थर्मामीटर को जो आपका एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होता है उससे साफ करना चाहिए। जब भी आप रीडिंग लें, आपको हमेशा ये देखना है कि जो आपका थर्मामीटर में मरकरी है, मरकरी 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे, ठीक है, क्योंकि अगर वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं होगी तो आपकी रीडिंग गलत आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए आपको हमेशा जब भी आप डॉक्टरी थर्मामीटर से अपना तापमान नाप रहे हैं, अपना टेम्परेचर नाप रहे हैं या किसी भी व्यक्ति का टेम्परेचर नाप रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो मरकरी है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, ठीक है। थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड before and after use, preferably with an antiseptic solution. थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। यानी जब भी आप थर्मामीटर का उपयोग करें, उपयोग करने से पहले और उपयोग करने के बाद इसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धो। Ensure that mercury level is below 35 डिग्री सेल्सियस। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले
पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। यानी जब भी आप जो है थर्मामीटर का यूज करते हैं, थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मरकरी का लेवल है वो जो है 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। नेक्स्ट है रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। जब भी आप थर्मामीटर की रीडिंग लेते हैं तो आपको हमेशा अपने थर्मामीटर को लाइन ऑफ साइट पे रखना है। और किस तरीके से रखना है कि जो आपका पारा है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे बल्ब में पारा होता है, ठीक है, तो जो बल्ब का पारा है वो आपका बिल्कुल लाइन ऑफ साइट में हो, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल लाइन ऑफ साइट में हो। इसी तरीके से आपको थर्मामीटर को अपनी लाइन ऑफ साइट के सामने रखना है और जो है रीडिंग्स लेनी, ठीक है। आपको हमेशा थर्मामीटर को सावधानी से उपयोग करना है, यानी बिल्कुल तरीके से आपको इसका यूज करना है, सावधानी से उठाना है, सावधानी से आप जो है इसका यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, फिर मेजरमेंट लेंगे। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जो थर्मामीटर है आप जानते हैं ये ग्लास के पाइप होती है, ग्लास का बना होता है, तो अगर आप इसे सावधानी से इसका यूज नहीं करेंगे तो हो सकता है ये टूट जाए, ठीक है। इसलिए आप हमेशा इसको आराम से उठाएं, आराम से रीडिंग लें, कभी भी किसी भी कठोर चीज पर इसको टकराने ना दें, ठीक है। यानी आपको बिल्कुल सावधानी से जो है इसको हैंडल करना। हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर, इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। थर्मामीटर को सावधानी पूर्वक उपयोग कीजिए, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। नेक्स्ट है, आपको कभी भी थर्मामीटर का जो बल्ब है उसको पकड़ना नहीं, यानी जब भी आप रीडिंग लें तो आपको हमेशा थर्मामीटर के जो पिछला हिस्सा है उससे आपको पकड़ना, ठीक है। जैसे कि आपका ये क्या है, थर्मामीटर है, आपको हमेशा थर्मामीटर को इस साइड से पकड़ना है, ठीक है, यानी इसके पिछले हिस्से से पकड़ना है, कुछ इस तरीके से। आपको कभी भी थर्मामीटर का जो बल्ब है उसे नहीं पकड़ना है, ठीक है, हमेशा पिछले हिस्से से आप पकड़ें, तभी आपकी रीडिंग ठीक आएगी। अगर आप यहाँ से पकड़ेंगे तो आपको ढंग से जो है रीडिंग लेने में भी दिक्कत होगी। इसलिए आपको हमेशा जब भी आप थर्मामीटर को पकड़ें तो इसका जो पिछला सिरा है उससे ही आपको पकड़ना है। Do not hold thermometer by the bulb while reading. थर्मामीटर का उपयोग करते समय बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमने ये पढ़ा है कि जो आपका थर्मामीटर होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर या डॉक्टरी थर्मामीटर, उसमें जो रीडिंग होती है वो आपकी 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। वहीं हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, यानी सामान्य शरीर का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब भी हम 37 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि ये एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है, इसका अर्थ ये है कि ये एक एवरेज टेम्परेचर, यानी जो नॉर्मल बॉडी है, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति है, उसके बॉडी का टेम्परेचर इससे थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है, ठीक है, माइन्यूट डिफरेंसेस हो सकते हैं। हर किसी का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता, पर अगर हम 37 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो ये औसत टेम्परेचर है, या औसत या एवरेज टेम्परेचर है, औसत तापमान है, जो कि काफी ज्यादा लोगों के ऊपर उनका टेम्परेचर लेके लिया गया है। तो हम इसलिए ये कहते हैं कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि ये क्या है, एवरेज है। इसके थोड़ा ऊपर नीचे बॉडी का टेम्परेचर हो सकता है, जो कि एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है।
द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, यानी हर एक व्यक्ति का तापमान, हर एक व्यक्ति के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, ये थोड़ा ज्यादा और थोड़ा कम हो सकता है। एक्चुअली what we call normal temperature is the average body temperature of large number of healthy persons. अब जब हम ये कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर के लिए, सामान्य तापमान की बात करते हैं, सामान्य ताप की बात करते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि ये जो टेम्परेचर है वो एक एवरेज बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, एक औसत जो है बॉडी टेम्परेचर है, औसत ताप है, ठीक है, शरीर का औसत ताप है, जो कि काफी विशाल संख्या के या विशाल समूह के लोगों का जो तापमान है वो लेके निकाला गया है। और ये जो व्यक्ति हैं वो कैसे हैं? हेल्दी पर्सन्स हैं, यानी स्वस्थ व्यक्ति। यहाँ आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो, या कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप यानी नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। इसलिए अगर आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है, शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से या 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ऊपर या नीचे आए, तो इसका अर्थ यह है कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल है। The clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. अब जैसे कि हमने बात की थी कि जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, इसकी जो रेंज है वो कितनी है आपकी, इसका जो परिसर है या रेंज है वो 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 यानी 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसको इस तरीके से क्यों बनाया गया है? क्योंकि जब भी हम मानव शरीर की बात करते हैं तो इसका जब टेम्परेचर है, इसका जो तापमान है वो 35 से 42 के बीच में ही रहता है, ठीक है। तो ये अगर बुखार आता है तो आपने पढ़ा है 37 के ऊपर, 38 उसके ऊपर, जैसे ज्यादा टेम्परेचर है तो आपको क्या हो सकता है? फीवर हो सकता है। तो बेसिकली अगर आपको फीवर भी होता है या हाइपोथर्मिया भी होता है तो जो टेम्परेचर है बॉडी का वो आपका 35 से 42 के बीच में ही रहता है, इसी रेंज के में जो है लाई करता है, इससे ऊपर या नीचे नहीं होता है। यही कारण है कि जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर है या डॉक्टरी थर्मामीटर है, इसका जो रेंज है, इसका जो परिसर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस रखा गया है। The temperature of human body normally does not go below 35 degree Celsius or above 42 degree Celsius. जो टेम्परेचर है, तापमान है किसी भी स्वस्थ व्यक्ति का, तो वो 35 से 42 से ऊपर या नीचे नहीं जाता, यानी 35 से नीचे नहीं जाता और 42 से ऊपर नहीं जाता है। This is the reason that the thermometer has a range of 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. और यही कारण है कि जो आपका थर्मामीटर होता है, जो आपका तापमापी होता है, ठीक है, उसका जो रेंज है, क्लिनिकल थर्मामीटर का जो रेंज है या आपका जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसका जो रेंज है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। अब आपको जब भी आप किसी क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करते हैं, किसी जो है डॉक्टरी थर्मामीटर का यूज करते हैं, तो कुछ सावधानियां आपको रखनी है। जैसे कि कभी भी आपको जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको उससे किसी भी ऐसी बॉडी जो कि बहुत ज्यादा गर्म है, ऐसी बॉडी या ऐसी वस्तु का टेम्परेचर नहीं मापना चाहिए,
जो आपका डॉक्टरी थर्मामीटर है उसको जो है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर के तापमान को ही मापने के लिए, उसके ताप को या उसके टेम्परेचर को ही मापने के लिए बनाया गया है। तो इसलिए आपको हमेशा जो है, जो आपका डॉक्टरी थर्मामीटर है या क्लिनिकल थर्मामीटर है, इसका उपयोग मानव शरीर के तापमान को मेजर करने के लिए ही करना चाहिए। आपको कभी भी जो आपका थर्मामीटर है उसको किसी फ्लेम के पास यानी आग के पास, आग की लौ है या सूरज पे या धूप में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप ये जानते हैं कि धूप से क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा गर्म हो सकता है आपका थर्मामीटर, जिस कारण ये जो है टूट सकता है। या अगर आप इसे आग के पास रखते हैं, फ्लेम के पास रखते हैं, तो फ्लेम की जो हीट है वो बहुत ज्यादा है, यानी उसका जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो बहुत ज्यादा है, जिस कारण क्या हो सकता है, ये टूट सकता है। इसलिए आपको कभी भी डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग जो है किसी भी ऐसी वस्तु को का टेम्परेचर नापने के लिए, जैसे कि कोई गर्म वस्तु है, गर्म पिंड है, उसलिए नहीं करना चाहिए, उसके लिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इसको कभी भी धूप में नहीं रखना चाहिए और इसको कभी भी आग के पास नहीं रखना चाहिए। Do not use clinical thermometer for measuring the temperature of any body other than human body. कभी भी डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग किसी ऐसी वस्तु के टेम्परेचर को मापने के लिए नहीं करना चाहिए जो कि आपका मानव शरीर नहीं, यानी मानव शरीर के अलावा किसी भी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, उसका तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर से नहीं मापना चाहिए। Also avoid keeping the thermometer in the sun and near flame, it may break. और आपको हमेशा थर्मामीटर को कभी भी सूरज के जो है धूप के नीचे या आग के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये टूट सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाइए, ऐसा करने से यह टूट सकता है। अब हम अगले प्रकार के जो थर्मामीटर है उसकी बात करते हैं, जो है आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर यानी प्रयोगशाला तापमाप। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर या प्रयोगशाला तापमापी के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इसका उपयोग प्रयोगों में किया जाता है, यानी एक्सपेरिमेंट्स में, लैब्स में इसका उपयोग किया जाता है। अब क्योंकि इसका उपयोग लैब्स में किया जाता है, एक्सपेरिमेंट में किया जाता है, तो इसका जो रेंज होगा, इस थर्मामीटर का जो परिसर है, वो जो है डॉक्टरी थर्मामीटर से ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग हम किस लिए कर रहे हैं? मानव शरीर के तापमान को मेजर करने के लिए। और मानव शरीर का जो तापमान है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहता है, इससे ऊपर या नीचे नहीं होता है। चाहे हाइपोथर्मिया की कंडीशन हो, चाहे आपकी फीवर यानी बुखार की कंडीशन हो, इन कंडीशंस में भी ये इससे जो है कम या ज्यादा नहीं होता है, और इसी कारण इसको इस तरीके से बनाया जाता है। अब जब हम लैब्स की बात करते हैं या प्रयोगशाला की बात करते हैं, तो प्रयोगशाला में हम अनेकों प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम कई बार वस्तु को ठंडा करते हैं, कई बार वस्तु को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, तो उसी के अनुसार हमारा थर्मामीटर जो है बनाया जाता है, यानी जो प्रयोगशाला थर्मामीटर है उसका परिसर भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। अब अगर हम लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करें तो दिखने में ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि आपका डॉक्टरी थर्मामीटर है, उसी प्रकार का ही होता है, कांच का बना होता है, इसके आगे बल्ब होता है जिसमें मरकरी होती है, ठीक है, और यहाँ पे इसका क्या होता है, कैलिब्रेशन या पाठ्यांक जिसे आप कहते हैं, वो इस पे होता है, ठीक है, और ये पूरा एक ग्लास की ट्यूब होती है। अब यहाँ पे हम इसका यूज कहाँ कर रहे हैं, इसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं? लैब्स में, ठीक है, लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला। तो इसका जो टेम्परेचर का रेंज होता है वो उसी के अनुसार होता है, यानी -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, यानी -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस से 110
डिग्री सेल्सियस क्या होता है, इसका परिसर यानी इसका जो रेंज है वो होता है। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम बात करते हैं कि हम जो आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर है इसका उपयोग किस प्रकार से करेंगे। यानी जब भी आप किसी भी वस्तु का टेम्परेचर मापना चाहते हैं तो आप लेबोरेटरी थर्मामीटर का उपयोग किस तरीके से करें। तो हम क्या करते हैं, एक बीकर ले लेते हैं, उसमें हमने क्या किया, गर्म पानी रख दिया। ठीक है, बीकर लिया, उसमें हमने गर्म पानी रखा। अब आपको क्या करना है, आपको थर्मामीटर लेना है। ठीक है, और थर्मामीटर का जो बल्ब है, यानी लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात कर रहे हैं, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो नीचे का बल्ब है जिसमें मरकरी है, उसको आपको इस पानी में इस तरीके से डुबोना है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि जो आपके थर्मामीटर का बल्ब है वो बीकर का जो सतह है, निचली सतह है, उससे ना लगे। साथ ही साथ जो आपका थर्मामीटर है वो आपके बीकर की दीवारों से भी नहीं लगना चाहिए। यानी थर्मामीटर को कुछ इस तरीके से रखना है कि जो इसका बल्ब है उसके चारों तरफ आपका वह वस्तु हो जिसका आप टेम्परेचर ले रहे हैं। जैसे कि इस कंडीशन में हम पानी, गर्म पानी की बात कर रहे हैं, तो जो गर्म पानी है वो बल्ब के चारों तरफ होना चाहिए, तभी आप इसका जो है तापमान माप पाए। ठीक है, और आपको कुछ इस तरीके से रखना है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका ये बल्ब है इसके चारों तरफ आपकी वो वस्तु हो। तो इस तरीके से आप इसका टेम्परेचर माप। अब क्या करेंगे, आपने इस तरीके से सेटअप कर दिया, इस तरीके से चीजें रख दी। अब आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे पतली सी पाइप है जहाँ पे क्या होता है, मरकरी एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, एक्सपेंड होके उस पतली सी ट्यूब के अंदर जाता है और हमें तापमान बताता है। तो आपको क्या करना है, इस ट्यूब को देखना है। ठीक है, ट्यूब को देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि जो आपका मरकरी है वो एक्सपेंड हो गया है और वो एक लेवल तक पहुंच गया है जहां पे से आपको क्या पता चल रहा है कि इस पानी का टेम्परेचर क्या है। तो आपको क्या करना है, इस पानी का टेम्परेचर नोट करना। अब आप क्या करेंगे, हमने ये बात करी कि आप किस तरीके से जो है मेजरमेंट लें। अब हम बात करते हैं कि आपका जो थर्मामीटर है उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए। हमने ये तो बात कर ली कि जो पानी है, पानी जो है या जो भी वस्तु है जिसका आप तापमान मापना चाहते हैं उसके चारों तरफ या जो आपका क्या है, थर्मामीटर है, थर्मामीटर का बल्ब है, उसके चारों तरफ वो वस्तु होनी चाहिए जिसका आप टेम्परेचर मापना चाहते हैं। और हमने ये भी जान लिया कि आपको हमेशा कुछ चीजों का, सावधानियों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपका जो थर्मामीटर है उसका बल्ब जो है बीकर के या उस वस्तु के निचले हिस्से से नहीं लगना चाहिए, या फिर आपको इस तरीके से नहीं रखना है तिरछा, क्योंकि अगर आप तिरछा रखेंगे तभी आपकी जो टेम्परेचर है, पानी का टेम्परेचर है, सही नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आपको क्या करना है, कभी भी जो आपका बल्ब है, ठीक है, बल्ब को पानी की सतह पे बिल्कुल इस तरीके से नहीं लगाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पानी है और यहाँ पे आपका क्या है, थर्मामीटर का बल्ब। तो इसको थोड़ा सा डुबोना नहीं है, पूरा डुबोना है और इस तरीके से डुबोना है कि इसके चारों तरफ जो है आपका पानी हो और आप टेम्परेचर को अच्छे से माप। In addition to the precautions to be taken while reading a clinical thermometer, यानी आपको क्या करना है, जब भी आप इस लेबोरेटरी थर्मामीटर या प्रयोगशाला थर्मामीटर से टेम्परेचर को मापेंगे तो आपको वही सावधानियों का उपयोग करना है जो कि हमने क्लिनिकल थर्मामीटर में किया। इसके साथ साथ आपको कुछ और सावधानियां भी ध्यान में रखनी है, जैसे कि जो आपका थर्मामीटर है उसको आपको हमेशा सीधा रखना है,
कभी भी तिरछा नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप थर्मामीटर को तिरछा रखते हैं तो आपकी जो रीडिंग है वो गलत आएगी। इसलिए आपको हमेशा थर्मामीटर को बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है, बिल्कुल सीधा रखना है कुछ इस तरीके से, और जो इसका जो बल्ब है वो पानी जो है इसके चारों तरफ हो, इस तरीके से रखें, ठीक है। The laboratory thermometer should be kept upright, not tilted. तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं। Bulb should be surrounded from all sides by the substance of which temperature is to be measured. यानी बल्ब को कुछ इस तरीके से रखना चाहिए कि जो जिस भी वस्तु का आप टेम्परेचर मापना चाहते हैं, जिस भी पदार्थ का आप टेम्परेचर या तापमान मापना चाहते हैं, तो वो पदार्थ उसके चारों तरफ हो। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। और जो बल्ब है, जो आपके थर्मामीटर का बल्ब है, वो आपके जो कंटेनर है, ठीक है, जो भी बर्तन है, उसकी दीवार या उसका जो सरफेस है, निचला जो सतह है, उसे ना छू। तापमापी का बल्ब चारों ओर से पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए। अब हम एक और चीज समझते हैं। जब भी आप प्रयोगशाला तापमापी से यानी लेबोरेटरी थर्मामीटर से जब भी आप तापमान मेजर करते हैं तो आपको किस तरीके से करना है? आपको इस तरीके से रखना है, ठीक है, इस तरीके से आपको थर्मामीटर को रखना है और इसी तरीके से आपको, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर आएगा उसे मापना है। कभी भी आपको थर्मामीटर को जो है जिस भी पदार्थ का आप टेम्परेचर नाप रहे हैं उससे अलग करके नहीं मेजर करना है। जैसे कि आपने इसको इस तरीके से रखा थर्मामीटर को पानी में, ठीक है, इस तरीके से जो इसका बल्ब है किसी से भी टच नहीं हुआ और जो बल्ब है वो चारों तरफ से पानी से डूबा। आपने क्या किया? मेजरमेंट कर ली, ठीक है, मेजरमेंट हुआ, पानी का आपने रीडिंग ले ली, ठीक है, इस तरीके से रीडिंग लेंगे। अगर आप क्या करेंगे, आप इसे डुबोएंगे, थोड़ा देर ऐसे ही रखेंगे और फिर बाहर निकाल के तब रीडिंग लेंगे, तो आपकी जो रीडिंग है वो गलत आएगी। क्यों आएगी गलत? क्योंकि क्या हो रहा है, अब जो बल्ब है वो पानी के कांटेक्ट में नहीं है, अब वो कहाँ पे आ गया? बाहर आ गया पानी से। तो टेम्परेचर में चेंजेस आ गए, तापमान में बदलाव आ गए, जिस कारण जो मरकरी है वो क्या हो गया, उसका जो लेवल है वो बिगड़ गया या वो नीचे हो गया या ज्यादा हो गया जिसके हिसाब से आपका टेम्परेचर है, ठीक है। तो क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ठंडा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका मरकरी का जो लेवल है वो नीचे हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी जब भी आप मेजरमेंट लें तो हमेशा आपका जो मरकरी का बल्ब है वो उस वस्तु पे डूबा होना चाहिए जिसका आप मेजरमेंट ले रहे। कभी भी आपको थर्मामीटर को वस्तु से अलग करके टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए। अब हमने इस बारे में बात करी कि लेबोरेटरी थर्मामीटर में आप कभी भी वस्तु से जो है थर्मामीटर को अलग करके टेम्परेचर नहीं ले। वहीं आपने ये भी जाना है या ये देखा है कि जब भी हम डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं तो हम जो है थर्मामीटर के बल्ब को अपने मुंह के अंदर रखते हैं, थोड़ा देर 2-3 मिनट रखते हैं और फिर बाहर निकाल के तब टेम्परेचर को मापते। तो अगर देखा जाए तो जब बॉडी से बाहर आपका या मुंह से बाहर जब आप थर्मामीटर को निकालते हैं तो उसमें जो मरकरी का लेवल है वो जो है उसमें चेंजेस आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो आपका थर्मामीटर है उसमें एक जो है किंक का यूज किया जाता है, कुछ इस तरीके का बीच में एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इससे क्या होता है, इससे आपका जो मरकरी है, मरकरी का जो लेवल है वो एकदम से नीचे नहीं गिरता। तो यही कारण है कि जो आपके क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें किंक होता है। किंक क्यों होता है? क्योंकि आप ये जानते हैं कि आप थर्मामीटर को अपने मुंह में रखेंगे तो मुंह में रखते हुए आप मेजरमेंट नहीं ले सकते। आपको ऑब्वियस सी बात है मुंह से बाहर निकालना पड़ेगा थर्मामीटर, तब जाके आप मेजरमेंट लेंगे। तो इसमें क्या हो सकता है, मरकरी का लेवल गिर सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे किंक बनाया जाता है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर या डॉक्टरी थर्मामीटर की एक क्वालिटी है, एक विशेषता है कि उसमें किंक बना होता है जो मरकरी के लेवल को नीचे गिरने से बचाता है।
और आप शरीर का या बॉडी का प्रॉपर टेम्परेचर ले पाते हैं। यूज ऑफ द किंग, इट प्रिवेंट मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन, यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। अब जैसे कि हमने बात करी कि जो आपका थर्मामीटर होता है उसमें पारे का यूज किया जाता है। पारा या मरकरी जो होता है ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, यानी विषैला पदार्थ है। क्या हो सकता है, इससे नुकसान हो सकते हैं। अगर ये टूट जाए तो काफी हानि हो सकती है, बहुत सारी परेशानियां हो सकती है, और इसको जो है हटाना या इसको खत्म करना भी आसान नहीं होता। इसलिए आजकल डिजिटल थर्मामीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरीके का आपका डिजिटल थर्मामीटर होता है जिसमें आपके मरकरी का यूज नहीं किया जाता, और यहाँ पे जो आपकी रीडिंग्स आती हैं वो प्रॉपर डिजिटली फॉर्म में आती है, यानी नंबर्स के फॉर्म में आती है। यहाँ पे आपको मरकरी का लेवल नहीं देखना होता क्योंकि इसमें मरकरी का यूज नहीं किया जाता है। डायरेक्ट टेम्परेचर डिजिटल फॉर्म में जो है इसमें डैशबोर्ड पे आ जाता है। There is a lot of concern over the use of mercury in thermometer, यानी बहुत सारे कंसर्न है, बहुत सारे तापमापी के जो प्रयोग है उसमें काफी सारी चिंताएं हैं, क्योंकि इसमें क्या यूज होता है, मरकरी यानी पारे का उपयोग होता है। मरकरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, मरकरी क्या है, एक विषैला पदार्थ है, एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ थर्मामीटर ब्रेक्स, और इसको हटाना या इसको खत्म करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, यानी अगर आपका थर्मामीटर बाय चांस टूट जाए, क्योंकि आप जानते हैं थर्मामीटर ग्लास का बना होता है, तो बाय चांस अगर ये टूट जाता है तो इसको खत्म करना भी मुश्किल होता है। These days digital thermometers are available which do not use mercury. आजकल डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है जिसमें मरकरी का उपयोग नहीं होता है। तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है, यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमापी डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिसमें पारे का उपयोग नहीं होता है। तो बच्चों, आज हमने जो है आपके जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है इसके बारे में समझा। लेबोरेटरी थर्मामीटर किस प्रकार से कार्य करता है, या आपको जब भी इसका यूज करना है तो किस प्रकार से आप इसका यूज करेंगे, ये भी हमने जाना। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से किसी भी थर्मामीटर का आप यूज करते हैं तो कौन कौन सी आपको सावधानियां बरतनी है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि डॉक्टरी थर्मामीटर और जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर है इनमें फर्क क्या होता है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना होगा। आपको इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है, और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।